हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है अनु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं गौरव गर्ग यहाँ पर आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ले रहा हूँ। और उसमें आज जो हम लोग क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है अनुपात, यानी कि बोले तो रेशो। और इस चैप्टर में ये मान के चलना, आने वाले सभी क्वेश्चन आगे आने वाली सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। दूसरी बात, ये हम लोगों की जो क्लास है ये डायरेक्ट क्लासरूम से है, तो इस क्लास के अंदर हम सेम वही क्वेश्चन कराने वाले हैं या सेम उसी तरीके से करा रहे हैं जैसा एक्चुअल में हम क्लासरूम के अंदर कराते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और हम लोगों का जो आज का पहला चैप्टर रहने वाला है वह है रेशियो, अनुपात, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर आज की क्लास। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, क्लास में यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आगे भी आपको मैसेज डिलीवर करना है कि अनु क्लासेस पर जो क्लासेस है वो वापस से प्रारंभ हो चुकी है और उसमें कुछ इस तरीके से जो सर पढ़ा रहे हैं उनकी डेमो क्लास की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ताकि ताकि आप लोगों को ये हम इंश्योर कर सके कि अनु क्लासेस पर जो फैकल्टी है वे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखी हुई है ना। तो आज क्लास शुरू करते हैं रेशियो से, है ना। चलिए, तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेशियो है क्या और इसके अंदर मुख्य रूप से हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो, रेशियो असल में कुछ नहीं है, रेशियो एक हिस्सेदारी है। क्या कह रहा हूं मैं, रेशियो क्या है? रेशियो एक हिस्सेदारी है जो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में घटित की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूं, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 है। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 2:3 है। ठीक, आपको जो मैं बता रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखना, बस उन्हीं के आधार पर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा आगे आने वाले। ठीक, और मैंने फिर से कहा है, फिर से कह रहा हूं कि ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये डायरेक्ट क्लासरूम से ही चल रही है। इसमें सेम वही पैटर्न हम करा रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में करा रहे हैं जिस सीक्वेंस में क्लास के अंदर कराते हैं। तो आप इसे मेरी डेमो क्लास मान लीजिए या अनु क्लासेस पर क्लासेस प्रारंभ हो चुकी ये सूचना देने वाली क्लास मान लीजिए। हालांकि और भी क्लास आएगी, एक क्लास पे खत्म नहीं होगा, चैप्टर नंबर 1 भी पूरा होगा और आगे भी चलता रहेगा। दूसरा, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि आपको वो जो प्रैक्टिस कराई जाए वो लाइव क्लास के अंदर कराई जाए, सेम अनु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए अब समझो बात। ए अनुपात बी 2:3 है। देखो, मैं पहले बेसिक समझा रहा हूं, इस चैप्टर की साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर वो क्या कहता है और क्या पूछता है और किस तरीके से पूछता है। ठीक है ना, चलिए। उसने कहा ए और बी दो संख्या है जिनका अनुपात 2:3 है और उसने कहा उन संख्याओं का जो योग है वो 45 है। उसने कहा दो संख्याएं ए और बी, ठीक, जिनका अनुपात 2:3 है और उन संख्याओं का जो योग है वो 45 है। ठीक है, अब मेरी बात को आगे समझना। आपको इस चैप्टर के अंदर इस चीज का ध्यान रखना है कि उसने जो आपको ओरिजिनल वैल्यू दी है वो ओरिजिनल वैल्यू क्या है। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू से मेरा अर्थ होगा जैसे संख्याओं का योग दे दे, गुना दे दे, भाग दे दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे या कोई लैंग्वेज दे दे, वो मैं भी धीरे धीरे आपको क्लियर कर दूंगा सब चीजें। ठीक, दो संख्या है ए अनुपात बी जिनका अनुपात 2:3 है और संख्याओं का योग 45 है। तो आपको देखना है कि आपको जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई वो क्या है। तो मुझे पता चला कि सर इस क्वेश्चन के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 45। जोड़, घटा, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ ये सब चीजें ध्यान रखते हुए। ठीक, आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर उसने आपको योग दिया है तो अनुपात के हिसाब से योग क्या है। अगर उसने आपको ओरिजिनल वैल्यू के रूप में योग दिया है तो आप ये देखेंगे अनुपात के रूप में वो योग क्या है। ठीक, जैसे अनुपात के रूप में देखा जाए तो वो टोटल है 5। अगर उसने योग दिया है तो योग से कंपेयर करेंगे, यदि उसने अंतर दिया है तो अंतर से कंपेयर करेंगे, यदि उसने एलसीएम दिया है तो एलसीएम से कंपेयर करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है। ठीक, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 9, उसके हिसाब से टोटल 45, मेरे हिसाब से टोटल 5, तो 5 की वैल्यू 45, एक की वैल्यू 9,
ठीक, अब मान लीजिए वो पूछ रहा है कि संख्या बताइए क्या है, तो आप कहेंगे संख्या क्या है, तो संख्या ये 2 है ना, संख्या क्या है ये 2। अगर एक की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 9 दूनी 18। अगर एक की वैल्यू 3 है तो 9 3 27। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखें, यदि उसने आपको टोटल दिया है तो आप डायरेक्ट टोटल से कंपेयर करेंगे, यदि उसने आपको अंतर दिया है तो अंतर से कंपेयर करेंगे। अंतर वाला देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए उसने कहा दो संख्याएं हैं a अनुपात b, जिनका अनुपात है 3 अनुपात 5, और उन संख्याओं का अंतर दे दिया। मान लीजिए उसने उसने कहा है सर्वे संख्याएं जो है ना, उन संख्याओं का अंतर 20 है। ठीक, अंतर कितना है 20। तो आप ये देखो जो उसने ओरिजिनल वैल्यू दी वो क्या है, तो हम लोगों को पता चला कि सर वो जो वैल्यू दे रहा है उनका अंतर 20 है। वो जो हम लोगों को वैल्यू दे रहा है उसका अंतर क्या है 20 है। तो अनुपात के हिसाब से वो अंतर कितना है, आप ये देखें कि अनुपात के हिसाब से वो अंतर कितना है, तो कितना है वो अंतर 2। एक की वैल्यू क्या आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई 10। अंतर दिया है तो आप अंतर से कंपेयर करेंगे, योग दिया है तो योग से कंपेयर करेंगे। अभी पहले मैं बेसिक तैयार कर रहा हूं बस आप इस चैप्टर का, फिर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो अभी 10 मिनट में बताऊंगा, इसी के आधार पर पूरा चैप्टर निपटा देंगे, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, एक की वैल्यू क्या आ गई 10। उसने पूछा, मान लीजिए पूछा उसने संख्या बता दो, तो सेम वही संख्या के बारे में अगर बात करना है तो संख्या क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू 10 तो संख्या 3 की वैल्यू 30 और 5 की वैल्यू 50, और यही आंसर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं हैं a अनुपात b 3 अनुपात 4 के अनुपात में, और वो कह रहा है उन संख्याओं का जो एलसीएम है, मान लीजिए उसने कह दिया उन संख्याओं का एलसीएम 48 है। संख्याओं का एलसीएम कितना है 48। तो आप क्वेश्चन में देखना कि आपको डाटा क्या दिया गया, तो मुझे पता चला कि सर जो उसने ओरिजिनल डाटा दिया है वो है 48। अनुपात के हिसाब से वो डाटा कितना है, अनुपात के हिसाब से वो डाटा कितना है। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूं, तो सबसे पहले समझो एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जिसे 3 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो आप सोचो ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या हो सकती है जिसे 3 भी डिवाइड कर दे और 4 भी डिवाइड कर दे, तो ऐसी संख्या 12 हो गई। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का है, आप जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं जैसे 3 और 4 का, है ना, तो आप ये देखें कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। जैसे यहां पर सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 4। ठीक है, यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 4। तो आप 4 का पहाड़ा पढ़े, 4 ही कम 4, क्या वो बाकी बची हुई संख्या क्या बची हुई है यहाँ पर 3, तो क्या वो बाकी बची हुई संख्या यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, क्या वो बाकी बची हुई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, एक सेकंड रुकना भाई, क्या वो बाकी बची हुई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। अब ठीक है, हाँ जी, क्या वो बाकी बची हुई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो पता चला वो जो 4 ही कम 4 है बड़ी संख्या, क्या वो 3 से डिवाइड हो रही है, नहीं। फिर आगे चलेंगे, 4 दूनी 8, क्या वो बाकी बची हुई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। फिर बड़ी संख्या को आगे लेके चलेंगे, 4 तिया 12, तो क्या वो बाकी बची हुई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा चलाना है, हालांकि एलसीएम छोटी संख्याओं का हम ऐसे ही निकालते हैं, बड़ी संख्याओं का एलसीएम किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे। अभी क्योंकि हमें आवश्यकता है छोटी संख्याओं के एलसीएम की, तो हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 12। एक की वैल्यू 4, एक की वैल्यू क्या आ गई 4। मान लीजिए पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप कर लोगे आसानी सब संख्याएं। ठीक, संख्याएं मतलब 3 की वैल्यू 12, मतलब संख्या क्या है 3, तो 3 चौक 12, संख्या क्या है 4 चौक 16। बताओ इतनी बात समझ में आई है नहीं आई। हाँ जी, ये बताइए इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आसानी से समझ में आई होगी। ठीक, दूसरी बात, हो सकता है कि आप लोगों को अभी एलसीएम निकालने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 12, 15 और 10। मान लीजिए मुझे 12, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो ट्रिक क्या बताइए कि आप ये देखें कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप क्या देखें, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको पता चला कि सर इसमें सबसे बड़ी संख्या है 15। तो आप देखो, क्या 15 ही कम 15 बाकी दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है क्या रिजल्ट। 15 दूनी 30, क्या बाकी दोनों से डिवाइड हो रहा है, समझो 10 से तो हो रहा है बट 12 से नहीं हो रहा। नियम कहता है बाकी सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। 15 तिया 45, क्या 10 और 12 से डिवाइड होता है, नहीं। 15 चौका 60, हाँ जी 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 12 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम एलसीएम कैसे सोच रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
अब इसी तरीके से ये तो बात हुई कि सर अगर आपको टोटल दे दिया जाए, यदि आपको योग दे दिया जाए तो आप योग से कंपेयर करेंगे, यदि आपको एलसीएम दे दिया जाए तो आप एलसीएम से कंपेयर करेंगे, यदि आपको अंतर दे दिया जाए तो अंतर से कंपेयर करेंगे, यदि आपको एचसीएफ दे दिया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, जिनका अनुपात है 3:5 और उनका जो एचसीएफ है वो 12 है। उनका एचसीएफ कितना है? 12। ये क्वेश्चन है। उनका एचसीएफ मान लीजिए उसने कह दिया कि सर उन संख्याओं का एचसीएफ 12 है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। देखो, अगर आपको एचसीएफ दिया गया तो आप एचसीएफ को एचसीएफ से कंपेयर करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? तो आप पहले तो अनुपात से एचसीएफ निकालेंगे। कैसे? आप ये देखिए कि आपको जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है वो संख्याएं क्या है? 3 और 5। जनरली अनुपात वाली संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है, ये याद रखना। ठीक, बाकी आता क्यों है वो समझिए। देखो 3 और 5 का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे। तो आप पाओगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है। और जब इस तरीके की कोई संख्या ना हो, जब कभी भी इस तरीके से कोई भी संख्या ना हो, तो उस परिस्थिति में एचसीएफ को हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 मान के चलते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से एचसीएफ कितना था? 12। मेरे हिसाब से एचसीएफ कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 12। उसने पूछा संख्या बता दीजिए, बताई देंगे आप। ठीक, कि भाई 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 12 3 30, 5 की वैल्यू हो जाएगी 12 5 60। क्लियर है यहां तक की बात? बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक, अच्छा कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट में जरूर छोड़ना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस कमेंट को मैं रीड करके उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि ये क्लास देखो लाइव तो नहीं है अभी हाल फिलहाल में, ये रिकॉर्डेड है, सीधा क्लासरूम से है। क्लासरूम के ही स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाता हूँ जनरली वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वही सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, संख्या यहां से आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि संख्याओं का योग दिया है तो योग से कंपेयर करेंगे, संख्याओं का अंतर दिया है तो अंतर से कंपेयर करेंगे, संख्याओं का एलसीएम दिया है तो एलसीएम से कंपेयर करेंगे, संख्याओं का एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ से कंपेयर करेंगे। कुल मिला के ओरिजिनल वैल्यू पर निर्भर करेगा कि हमें अनुपात से कौन सी वैल्यू लेकर आनी है। हमें योग लेकर आना है, हमें अंतर लेकर आना है, हमें एलसीएम लेकर आना है, या हमें एचसीएफ लेकर आना है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, हाँ, साथ ही साथ अगर वो लैंग्वेज भी दे दे आपको, जैसे लैंग्वेज की अगर बात करूं तो वो आपको ये कह सकता है कि सर 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, जिनका अनुपात 1:3:5 है। मान लीजिए उसने कह दिया कि सर 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:1:3:5 है। ठीक, तो और आगे उसने कहा है कि ए और सी का योग बी से 150 अधिक है। बात सुन भाई, ए और बी का योग सी से 150 अधिक है। मान लीजिए इस तरीके से वो लैंग्वेज आपको दे रहा है। ठीक, तो आप समझो बात को। आपको उसने ओरिजिनल वैल्यू के रूप में क्या दिया है? उसने आपको ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दिया है 150। उसने आपको ओरिजिनल वैल्यू के रूप में क्या दिया है? तो उसने आपको ओरिजिनल वैल्यू के रूप में दिया है 150, बोले तो 150। ठीक, अब समझना थोड़ी सी बात को, लैंग्वेज पकड़ो आप। उसने कहा ए और सी का योग कितना होता है? ए और सी का योग 5 और 1 6, बी से 150 अधिक है, तो 5 और 1 6, 3 से कितना अधिक है? क्वेश्चन के हिसाब से ए और सी का योग बी से 150 अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार ए और सी का योग बी से 150 अधिक है। इतनी बात समझ आई? तो अगर वो 150 अधिक है तो इसका अर्थ हो गया ए और सी का योग बी से 150 अधिक है। तो अनुपात के हिसाब से ए और सी का योग 6, बी से यानी कि 3 से कितना अधिक है? तो सर 3 अधिक है। समझ पा रहे हो? कुल मिला के बात यह है, अगर उसने आपको कोई लैंग्वेज दी तो आप उस लैंग्वेज पे काम करेंगे झुका तो। उसने आपको योग दिया तो आप योग पे कंपेयर करेंगे, उसने आपको एलसीएम दिया तो आप एलसीएम से कंपेयर करेंगे, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ, ठीक, अंतर दिया तो अंतर, कोई इक्वेशन दी, कोई लैंग्वेज दी, कोई थ्योरी दी, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करके चलेंगे। ठीक है ना? अभी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है जिसमें लैंग्वेज दी है बहुत अच्छी, बट जब आप करना शुरू करोगे पढ़ते वक्त तो ऐसा लगेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक, लेकिन जब वास्तव में उस क्वेश्चन को आप समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने समझाया है सारा कुछ, उससे कितने बड़े बड़े मतलब कितने भारी भारी क्वेश्चन आसानी से हम सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए,
तो 3 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 50। मान लीजिए उसने पूछा कि दूसरी संख्या बताओ, यानी कि b का मान बताओ, तो 3 की वैल्यू निकाल देनी है, तो 3 की वैल्यू वापस आ जाएगी 150। फिर उस स्थिति में आपका यही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इस क्लास का जो इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको अनु क्लासेस मुजफ्फरनगर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक, क्लासेस मिलती रहेगी, क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे। ठीक, और बाकी कोचिंग से रिलेटेड भी आपको डाटा मिलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो मैं बता रहा था बार बार। ठीक, हाँ, ये रहा क्वेश्चन। उसने कहा है एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि अपने 3 पुत्रों ए बी सी में, जैसी लैंग्वेज दी है वैसे सोल्व करते चलेंगे। उसने कहा एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि अपने 3 पुत्रों ए बी और सी में 2:3:5 के अनुपात में विभाजित की। बी ने अपनी 1/3 संपत्ति ए को दे दी, यानी कि बी की संपत्ति जितनी भी है, कितनी है बी की संपत्ति, 3 रुपए, उसका 1/3। ठीक, यानी कि 3 का 1/3 कितना बैठेगा, 3 का 1/3 बैठेगा 1 रुपया। तो 1 रुपया तो दे दिया उसने ए को। ठीक, और 1/3 संपत्ति सी को बेच दी, 1/3 संपत्ति सी को बेच दी। तो बी की संपत्ति कितनी है, 3, उसका 1/3 बोले तो 1 रुपया किसे दे दिया, सी को। ठीक, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते क्या कहा उसने कहा एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि अपने 3 पुत्रों ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में विभाजित की। बी ने अपनी 1/3 संपत्ति ए को बेच दी और 1/3 संपत्ति सी को बेच दी। इसके पश्चात सी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का 1/4 हिस्सा ए को बेच दिया, जिस कारण अब ए के पास कुल 18,000 रुपए की राशि बची। तो बताइए व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या थी, है ना। तो 1 रुपया किसे दे दिया उसने, ए को, 1 रुपया किसे दे दिया, सी को, और खुद के पास से 2 रुपए हो गए माइनस। कोई दिक्कत यहां पर समझने में, 1 रुपया दिया ए को, 1 रुपया दिया सी को, और खुद के पास से माइनस हो गए 2 रुपए। ठीक, आगे इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अब ए के पास तो हो गए 3 रुपए। भाई जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे मैंने कहा ना, जो भी उसने लैंग्वेज दी है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते चलेंगे। तो ए के पास हो गए 3 रुपए, बी के पास हो गया 1 रुपया, और सी के पास हो गए 6 रुपए। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ किसी को। आगे चलते हैं। उसके पश्चात उसने कहा है सी को दे दी। इसके पश्चात सी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का 1/4 हिस्सा, तो सी की संपत्ति कितनी है ये देखिए। अब सी की संपत्ति है 6 रुपए, उसका 1/4 हिस्सा, तो 6 का 1/4 कितना होगा, तो सर 6 का 1/4 हिस्सा का मतलब है 1.5 रुपया। ठीक भाई, 6 का 1/4 तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 रुपया। उसने किसे दे दिया, ए को, तो 1.5 रुपया आप प्लस कर दीजिए किसके पास, ए के पास, और 1.5 रुपये माइनस कर दीजिए किसके पास, ए के पास। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ए के पास कितने रुपए हो गए, 4.5 रुपए, और सी के पास कितने रुपए हो गए, 4.5 रुपए। भाई 6 में से अगर मैं 1.5 रुपया माइनस कर दूंगा तो जो शेष बचेगा वो 4.5 तो बचेंगे। अच्छा, यहां पर सी ने मतलब सॉरी बी ने न रुपये दिए, तो वो कह रहा है, हम कह सकते हैं कि इसका मतलब अब बी के पास एज इट इज 1 ही रुपया बचा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ किसी को। ठीक, आगे अब ए के पास कुल 18,000 रुपए बचे। ए के पास कितने रुपए बचे, 18,000। मेरे हिसाब से ए के पास कितने रुपए है, तो मेरे हिसाब से ए के पास है 4.5 रुपए। पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 ये रहा, 45 चौका 180। एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई 4,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई 4,000। उसे पूछा उस व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है, तो जरा आप ध्यान से देखें, उस व्यक्ति के पास जितने भी रुपए थे, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, वो उसने बांट दिए। तो उस व्यक्ति की जो टोटल संपत्ति रही होगी वो इसका टोटल रही होगी। बोले तो 5 और 3 8 और 2 10। ठीक, तो उसने पूछा उस व्यक्ति की कुल संपत्ति क्या है, तो 10 की वैल्यू बताऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 आंसर। तो यहां से ये बात समझ आई कि जैसे भी उसने लैंग्वेज आपको दी है, समझते चलो, जैसे भी उसने आपको लैंग्वेज दी है, चाहे कैसे भी दी हो, आप अनुपात के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज से वैल्यू क्रिएट कर लीजिए, वैसी ही जैसी उसने कही है। बात समझ आ रही है।
दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति 3 पुत्रों ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में विभाजित की। बी ने अपनी 1/3 संपत्ति, तो 3 का 1/3 1 रुपया ए को दे दिया और 1/3 संपत्ति उसने सी को दे दी। ठीक, उसके हिसाब से टोटल कितना है 2 और 1 3, यहां पर टोटल कितना है 6 और खुद के पास से 2 रुपए माइनस, तो कितने बचे 1। इसके पश्चात सी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का 1/4 हिस्सा, सी की संपत्ति कितनी है 6, उसका 1/4 हिस्सा मतलब 1.5 रुपया माइनस यहां करा, 1.5 रुपया उसने किसे दे दिया ए को, तो ए के पास प्लस और सी के पास माइनस। अब ए के पास हो गए 4.5 रुपए, बी जुगातू है, और सी के पास हो गए 4.5 रुपए, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके पश्चात अंत में ए के पास कुल 18,000 रुपए बचते हैं, मेरे हिसाब से कितने बचते हैं 4.5, तो 4.5 की वैल्यू 18,000, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो क्रिएट हो गई, 1 की वैल्यू 4,000, उस व्यक्ति की टोटल संपत्ति जो उसने बेटों में बांटी है 5 और 3 8 तो 10, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 40,000। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, और ये भी समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग में वो बेसिक बातें क्यों बता रहा था, ताकि हम इस तरह क्वेश्चनों को सेकंड में उड़ा सके। ठीक है ना, बताओ कोई डाउट यहां तक? चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, 3 संख्याओं का योग 98 है, उनमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को समझो, मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, है ना, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, समझना ध्यान से सभी लोग। देखो, मान लीजिए हाँ, मान लीजिए सर मैं आपको अनुपात मर्ज करना सिखा रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में उसने कहा 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। अगर आपको अनुपात की एक से ज्यादा इक्वेशन दे दी जाए, पिछले क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन थी, चाहे उसमें एलिमेंट कितने भी हो यदि आपको किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा अनुपात की इक्वेशन दे दी जाए, तो उस परिस्थिति में हमें अनुपातों को मिलाना पड़ता है। ठीक, तो उन्हें मिलाने की मैं फंडा बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं क्या है, तो समझो। देखो, मैंने कहा है मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, ए अनुपात बी उनका आ रहा है 2:3, बी अनुपात सी उनका आ रहा है मान लीजिए 4:5। ऐसे समझने के लिए देखना, जब कभी भी आपको अनुपात की एक से ज्यादा इक्वेशन दे दी जाए, जब कभी भी आपको अनुपात की एक से ज्यादा इक्वेशन दे दी जाए, उस परिस्थिति में आप ये देखें कि सर कॉमन एलिमेंट क्या है ना, उस परिस्थिति में आप ये देखें कि इधर कॉमन एलिमेंट क्या है, तो इधर कॉमन एलिमेंट क्या है बी, इधर कॉमन एलिमेंट क्या है बी। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है ना, तो समझो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 3, यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 4, तो बराबर करने के लिए ऊपर गुना कर देता हूं मैं 4 से और नीचे गुना कर देता हूं 3 से। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। यहां से करना क्या है दोबारा समझ लीजिए, कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऊपर वाली इक्वेशन में भी है और नीचे वाली इक्वेशन में भी है, तो हमें पता चला सर ऐसा एलिमेंट बी है। अब हमने अगर b की वैल्यू देखी, अगर अब हमने b की वैल्यू देखी तो पता चला b की वैल्यू कितनी है 3, हमें पता चला कि b की वैल्यू कितनी है 4। तो जब कभी भी बराबर करना हो तो नीचे वाले 4 की ऊपर वाली इक्वेशन में गुना कर देंगे, ऊपर वाले 3 की नीचे वाले 3 में गुना कर देंगे, मतलब नीचे वाली इक्वेशन में गुना कर देंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, a अनुपात b अनुपात c। अब आप देखो a कितना है 2, लेकिन गुना भी तो करिए, उसका भी तो प्रभाव होगा, तो 2 चौक 8 लिया जाएगा। b कितना है 3, लेकिन गुना हुई है 4 से, तो 4 तिया 12। c कितना है 5, गुना हुई है 3 से, तो 5 तिया 15। कोई दिक्कत यहां पर? तो इस तरीके से हम अनुपातों क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप जरा 1 मिनट के लिए इसे सोल्व कीजिए, आप लोग जो है इसे सोल्व कीजिए। यह 1:2 और a अनुपात c बराबर 3:5। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, इसे सोल्व करें, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट करें, फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करें और चेक करें कि वही आंसर आ रहा है क्या। चलिए मैं करके दिखाता हूं एक बार। आप ये देखेंगे कि सर इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, तो हम लोगों को पता चला कि सर इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो a है। क्या है? a। चेक करते हैं तो a का मान क्या है 1, चेक करते हैं तो a का मान क्या है 3, बराबर करने के लिए ऊपर गुना कर देते हैं किससे 3 से। कोई दिक्कत यहां पर? बराबर करने के लिए ऊपर गुना कर रहे हैं 3 से।
अब ये अनुपात बन जाएगा ए, भाई नीचे 1 की मल्टीप्लाई करते रहे बट उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें मैं जिक्र भी नहीं कर रहा, हालांकि 1 की मल्टीप्लाई नीचे है और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर है। ठीक, चलिए ए देखो कितना है, ए है 1, गुना किससे हुई है 3 से, तो 3 ही कम 3। बी देखो कितना है 2, गुना किससे हुई है 3 से, तो 3 दूनी 6। सी देखो कितना है, सी है 5, कोई मल्टीप्लाई 1 से हुई है बट केवल रहेगा तो 5 ही, तो इसका जो मर्ज रेशियो आ गया, इकट्ठा अनुपात आ गया, वो कहा जाएगा 3:6:5। यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक, ताकि उससे रिलेटेड चीजों को मैं अगली वीडियो के अंदर सोल्व करा सकूं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहां तक की बात समझ में आई है तो आप जरा मुझे इसका अनुपात निकाल के बताएं, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और सी अनुपात बी बराबर 1:4। ठीक है ना, मुझे इसका अनुपात निकाल के बताओ। वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, वीडियो को दोबारा से प्ले करो, आंसर बताओ, ठीक है ना। चलिए मैं करा रहा हूं, बाकी आप चेक करना कि आपका आंसर यही आया क्या। बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 4। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सर इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, तो मुझे पता चला कि सर इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो बी है, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पर बी की वैल्यू 2 है, यहां पर बी की वैल्यू 4 है, तो ऊपर अगर मैं 4 से नीचे 1 से 2 से गुना कर दूं कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं ऊपर का अगर केवल 2 से भी कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो 2 को 4 बनाना है, सीधी सी बात यह है। ठीक, अब मेरी बात को समझो, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई एक ही संख्या से गुना करके तब आपस में गुना कर ली, बाकी अगर नहीं बनती बात तो आप ऊपर 4 से नीचे 2 से कर सकते हैं, बट मुझे समझ में आया 2 को 4 बनाने के लिए तो बस 2 से गुना कर दूं ऊपर ऊपर, ठीक, तो तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना 3 दूनी, ए कितना है 3, गुना किससे हुई 2 से, तो 3 दूनी 6। बी कितना है 2, गुना किससे हुई है 2 से, तो 4। सी कितना है 1, गुना किससे हुई है किसी से नहीं, तो 1। ये इसका मर्ज रेशियो आ गया, किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ये लेक्चर रहते हैं हमारे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जितना बेसिक हो सकता है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। और सेम ऐसा नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ एक्स्ट्रा बेसिक से समझा रहा हूं, नहीं, मैं वैसा ही समझा रहा हूं जैसा मैं क्लासरूम के अंदर बताता हूं, सेम उसी पैटर्न में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब वापस देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 98 है। उसने कहा 3 संख्याओं का योग 98, बोले तो 98 है, 3 संख्याओं का योग 98 है, उनमें पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। मैंने संख्या ए बी सी मान ली, उसने कहा पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। अब अनुपात के दो अलग अलग रूप मिल गए ना, अनुपात के दो अलग अलग इक्वेशन मिल गई, तो हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, मिलाते हैं जी, यहां से पता चला ए अनुपात बी अनुपात सी। आप कॉमन देखो ना, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, यहां पर बी की वैल्यू चेक करी तो कितनी आई 5, यहां पर बी की वैल्यू चेक करी तो 3, तो उसकी मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले की ऊपर, ऊपर वाले की नीचे। सेम ऐसे ही याद रखना, उल्टा एन सीधा एन वाली ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि आगे क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, वो अनुपात को किस तरीके से कन्वर्ट करेगा आप फंस जाओगे उन सब चीजों में। ठीक, तो जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे 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 मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन को बिल्कुल जितना सबसे नीचे से हो सकता है वहां से स्टार्ट करूंगा और उस टाइप का क्वेश्चन जितना मैक्सिमम बन सकता है वहां तक लेके जाऊंगा, तो यानी कि जीरो से हीरो तक, बोले तो बेसिक से एडवांस तक मैं आपको यहां पर कराऊंगा। बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक, यदि आपको ये सब कैलकुलेशन आती है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक, हर एक टॉपिक के शुरू के 3-4 क्वेश्चन बेसिक रहेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं है कि लेवल बढ़ाते बढ़ाते मैं वे क्वेश्चन कराने लग जाऊं जो पेपर में नहीं आते। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आते हैं, बट सीक्वेंस में, पहले उसका बेसिक बनाऊंगा, फिर चीजें एक एक करके चीजों को क्लियर करता चलूंगा, है ना। चलिए ए कितना है 2, तो 5 दूनी 10 अनुपात, बी कितना है 3, 5 तिया 15 अनुपात, सी कितना है 8, 8 तिया 24।
कोई दिक्कत नहीं तक। हमें अनुपात यदि अलग अलग दिए गए हैं तो हम अनुपात को एक साथ मर्ज करके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा संख्याओं का योग। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपको उसने योग दिया है तो आप योग से कंपेयर करेंगे, यदि उसने आपको अंतर दिया है तो आप अंतर से कंपेयर करेंगे, यदि उसने आपको एलसीएम दिया है तो आप एलसीएम से कंपेयर करेंगे। यहां पर उसने तीनों संख्याओं का योग दिया है, तो मेरे हिसाब से तीनों संख्याओं का योग है 98। अनुपात के हिसाब से तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो अनुपात के हिसाब से ये योग है 10 और 15 25, 25 और 24 49। तो उसके हिसाब से जो ये योग है वो 49 है। एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 2। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 2। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पहली संख्या एक की वैल्यू 2 है तो इसके आधार पर 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके आधार पर 10 की वैल्यू आ जाएगी 20, इसके आधार पर 15 की वैल्यू आ जाएगी 30 और इसके आधार पर 24 की वैल्यू आ जाएगी 48। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां पर आ जाएगा 20 अनुपात 30 अनुपात 48। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी प्रकार से, ठीक। बिल्कुल बेसिक जितना हो सकता है वहां से मैं करा रहा हूं, और किसी टॉपिक के अंदर मैक्सिमम हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनके क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, अनु क्लासेज मुजफ्फरनगर सर्च करना है और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर ही पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको चैनल नहीं मिल रहा है, कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं को सुनाइए, फिर हम उसका आपको साथ के साथ समाधान बताएंगे। यदि आपको टेलीग्राम चैनल सर्च नहीं हो पा रहा है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे जब अपने को अनुपात की 2 इक्वेशन दी गई हो। अब अगर 2 से ज्यादा इक्वेशन दी गई हो, लगाने के लिए वो ट्रिक लगा सकते हैं, समझे मेरी बात। लगाने के लिए हम वो वाली ट्रिक लगा सकते हैं, बट हम वो ट्रिक नहीं लगाएंगे। 2 से ज्यादा के लिए हमारे पास उससे भी बेहतर एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो उस ट्रिक पर हम काम करेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक। जो भी डाउट है ना भाई, आप लोग कमेंट जरूर कर देना अगर कोई डाउट है। दूसरा, वीडियो को अगर आपने अभी तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक। दूसरा, क्लास से रिलेटेड अपना फीडबैक और सजेशन दोनों आप दे सकते हैं, ठीक। और उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट जो जो भी देखेंगे या देख रहे हैं, ठीक, वे अपना फीडबैक और सजेशन दोनों देंगे। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे क्योंकि इस समय कोचिंग को आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों को सभी बच्चों को बताना है कि अनु क्लासेस के ऊपर क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है और जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कुछ इस तरह का पढ़ा रहे हैं जो कोचिंग की जो क्वालिटी थी उसे मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर 2 से ज्यादा अनुपात है तो उसे कैसे शेयर करते, मतलब कैसे मैच करते हैं। शेयर से याद आया कि भाई आप लोग भी वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है ना, ताकि आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं जो कोचिंग से जुड़े हुए थे बट किसी कारण क्लासेस, आप लोगों को जानकारी है क्लासेस को हमें बंद करना पड़ा है कुछ समय के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हम लोगों के पास आ रहे थे वो वापस आना स्टार्ट कर दे ताकि उन्हें पता चल पाए कि क्लासेस वापस रनिंग में आ चुकी है, ठीक है ना। चलिए हाँ, ए अनुपात बी, मान लीजिए उसने कहा 1:2 है। बी अनुपात सी, मान लीजिए उसने कहा 3:4 है। और सी अनुपात डी, मान लीजिए उसने कहा 5:6 है। मेरी बात को सुनना, समझना और समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। देखो, यदि आपको वो 2 से ज्यादा अनुपात दे दे तो उस तरह क्वेश्चनों को हम कुछ इस प्रकार टैकल करेंगे जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक। कैसे, पहले मैं बेसिक बताता हूं। बेसिक यानी कि जो अभी सिखाया ना, अगर हम उसी से ही करने जाए तो हम कैसे करेंगे और हमें 2 से ज्यादा अनुपात पर कितना ज्यादा टाइम लग सकता है। देखो, वो फंडा केवल तभी काम करता है जब हमारे पास 2 इक्वेशन हो, तो हम एक टाइम पर 2 इक्वेशन को मर्ज करेंगे बशर्ते दोनों इक्वेशन के अंदर एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर आप पहली और तीसरी इक्वेशन को मर्ज करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। संख्या नहीं, एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कभी आप इस साइड संख्या देखने लगे, नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट की, जैसे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो जो अभी सीखा अगर उसके आधार पर करा जाए, हालांकि उससे करना नहीं है, उससे भी बेहतर, ठीक है, ठीक, लेकिन अगर उसी के आधार पर किया जाए तो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप ये देखो, कॉमन एलिमेंट क्या है, बी। तो यहां पर देखा जाए तो बी की वैल्यू है 2,
यहां पर देखा जाए तो b की वैल्यू है 3। बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा कितना, a आ जाएगा 3 का 3, b आ जाएगा कितना 3 दूनी 6, c आ जाएगा 4 दूनी 8। कोई दिक्कत, a अनुपात b अनुपात c 3 अनुपात 6 अनुपात 8। उसके बाद ये मर्ज हो चुका। अब एक इक्वेशन ये है अपने पास, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो देखो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, तो पता चल रहा है कि सर इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो है c, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है c। अभी मैं उस वाले मेथड से ही करा रहा हूं जैसे मैंने अभी पिछला कराया, बट इसकी एक और ट्रिक है वो अभी चर्चा में लूंगा, बस पहले से अगर करना है तो कैसे होगा वो समझा रहा हूं। कॉमन एलिमेंट c की वैल्यू यहाँ पर 8 है, कॉमन एलिमेंट c की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो ऊपर वाले 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे और नीचे वाले 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ, ठीक, चलिए करते हैं जी। उसके बाद अब बन क्या आएगा, क्या फाइनल a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a कितना बनेगा, तो यहां पर a कितना है 6, 3 मल्टीप्लाई हुई है किससे 5 से, तो a को हम 15 लिखेंगे, 5 से 15। b कितना है 6 मल्टीप्लाई हुई है 5 से, तो 5 6 30। c कितना है 8, 8 पंजे 40। d कितना है 8 6 48। कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ, यहां पर कोई दिक्कत, 15 30 40 48 कोई समस्या किसी प्रकार की, तो इस अनुपात का कॉमन रूप आ गया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करने, आपके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट को आपको याद रखना है और फिर देखो डायरेक्ट आप उस अनुपात को निकाल पाएंगे। ये पहले वाले अनुपात के लिए बना रहा हूं, अभी 1 मिनट समझना बस, ठीक है ना, मैं बना लेता हूं पहले एक बार, ये दूसरे वाले अनुपात के लिए बना लेता हूं, ये बना लेता हूं तीसरे वाले अनुपात के लिए, और ये बना लेता हूं चौथे वाले अनुपात के लिए। आप कहेंगे क्या बना रहे हो जी, ठीक, ये ट्रिक है, ठीक, इसमें तो दिख नहीं रही कोई ट्रिक, अभी दिखेगी। देखो पहले वाले अनुपात के लिए अनुपात के इस पैटर्न की गुणा होगी, मतलब जो संख्या है उस साइड है उन सारी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा कहने का अर्थ है हेलो, हाँ ठीक है, हाँ मेरा कहने का अर्थ है कि आप इन संख्याओं की गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, जैसे 1 गुना 3 गुना 5, तो 5 तिया 15, हो गया इतना काम। उसके बाद एक संख्या इधर से लिखिए, बाकी सब संख्या उधर ही रखिए, है ना। उसके बाद एक संख्या इधर से और बाकी सब संख्या उधर की रखिए, मतलब आप इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 3 गुना 5 की, है ना, तो करो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। उसके बाद अगला एक और इधर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब ये पैटर्न आप इस पैटर्न में मल्टीप्लाई कीजिए। करते हैं जी, 2 गुना 4 गुना 5, 4 दुनी 8 पंजे 40। उसके बाद आपने इस वाले को भी इधर ही शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना, यानी कि इस पैटर्न में, समझ पा रहे हो, इस पैटर्न में, मतलब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दुनी 8, 8 6 48। तो टाइम कितना लगा, कोई टाइम नहीं लगा, कुछ लिखना पड़ा, कुछ नहीं लिखना पड़ा, आपने डायरेक्ट क्या लिखा है, आपने डायरेक्ट लिखा है वो अनुपात जो आपको चाहिए था। समझ में आई इतनी बात, ये ट्रिक सबसे बेहतर ट्रिक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले इन सबकी गुना, 5 से 15 कम 15, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 5, उसके बाद 2 गुना 4 गुना 5, उसके बाद 2 गुना 4 गुना 6। आपके उसी सीक्वेंस में अनुपात आ जाएंगे। आपकी पहली संख्या अगर a है तो a, दूसरी संख्या b है तो b, तीसरी c है तो c और चौथी d है तो d। ठीक, अगर पहली संख्या c है तो ये वाला अनुपात c को बताएगा, मतलब जो पहली संख्या है ये उसे बताएगा, ये दूसरे को बताएगा, ये तीसरे को बताएगा, ये बताएगा चौथे को। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है, शर्तें ये है कि अनुपात का एक पैटर्न, अगर ट्रिक है तो अनुपात का एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा वो समझे। जहां पर अनुपात खत्म होता है अगला वहीं से शुरू होना चाहिए, मतलब जैसे b पर खत्म हुआ तो अगला कहां से शुरू होना चाहिए, b से। कहां पर खत्म हुआ, c पर, तो शुरू कहां से होना चाहिए, c से। जहां पर खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा। अगर खत्म b पर हुआ तो b से शुरू होगा, खत्म c पर हुआ तो c से शुरू होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं लिख देता हूं, याद रखना, है ना, जहां समाप्त वहीं से प्रारंभ। जहां समाप्त वहीं से प्रारंभ। दूसरा, सबसे पहले वो एलिमेंट आएगा जो पूरी इक्वेशन में केवल एक बार आया है। चेक करो,
ये सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, ए, वो एक बार आया है, एक से ज्यादा बार आया है, तो आप पाओगे एक ही बार आया है, तो सबसे पहले वो एलिमेंट आएगा जो इक्वेशन में एक बार आया है। सबसे पहले वह एलिमेंट सबसे पहले वह एलिमेंट जो केवल एक बार आया है, केवल एक बार आया है। बात समझ में आई? सबसे पहले वो एलिमेंट जो केवल एक बार आया है, ऐसे ही है, देखो ए एक बार आया, अपने आप अंत में अपने आप वो एलिमेंट आ जाएगा जो एक बार आया। तो मतलब पहला और आखिरी एलिमेंट वो होगा जो कितनी बार आया है, एक बार। यहां तक बात समझ में आई? अब मान लीजिए इससे अगर ऐसा नहीं आया तो हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास एक क्वेश्चन कौन सा है, चलो मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इस क्वेश्चन की बात क्लियर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना कि सर पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक के बाद एक वो क्या होना चाहिए, वो सारा क्लियर हो जाएगा इस अकेले क्वेश्चन से, ठीक है ना? देखो क्या करा वो, है ना? एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। ए बी से 20% कम है। मेरी बात को समझना, जब कभी भी वो परसेंटेज के बारे में बात करेगा तो हमें हमेशा, जब कभी भी वो परसेंटेज के बारे में बात करेगा तो हमें हमेशा 100 की हेल्प लेनी है ना? किसकी हेल्प लेनी है? 100 की। जैसे उसने कहा ए बी से 20% कम है, तो आप ऐसे लिखो ए, आप इसे ऐसे लिखें ए बी से 20% कम है, मतलब बी अगर 100 है ना तो ए कितना है? तो ए है 80। ठीक, ए बी से 20% कम है, इसका मतलब ए अगर बी 100 है तो ए उससे 20% कम है, और अगर 20% कम है तो कितना होगा? 80, है ना? हमें 100 पे काम करना है यहां पर। ठीक, आगे अगर मैं इस अनुपात बनाना चाहूं तो क्या ये आपका अनुपात, क्या ये आपका अनुपात 4:5 नहीं बनेगा? क्या आपका ये अनुपात 4:5 नहीं बनेगा? आगे सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, यानी कि डी अगर 100 है ना तो सी है 130। तो यहां से अनुपात कितना आया? तो यहां से अनुपात आया 13:10। कोई दिक्कत यहां पर? आगे डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है, यानी कि अगर ए 100 है ना तो डी उससे 25% कम है। 25% कम है मतलब 75 है। इसका अर्थ हुआ कि अनुपात है 3:4। कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ, ये अनुपात कितना है? 3:4। अब 2 से ज्यादा इक्वेशन आ गई, हम चाहते हैं कि अभी तक हमने जो ट्रिक सीखी है उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए आसानी से। कैसे? देखो, समझने की कोशिश करना। मैंने अभी बताया कि हम उस ट्रिक को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो एलिमेंट है, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो होना चाहिए जो केवल एक बार आया है। तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है जो एक बार आया? चेक करो, हमने अभी क्या लिखा हुआ है? ए। क्या एक बार आया? नहीं, एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर, तो एक बार आया क्या? नहीं, तो गलत होगी बात। ठीक, तो हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो एक बार आया। चेक करो, ऐसा क्या है? बी है और सी है। आपकी मर्जी है, आप शुरू में बी लिखो, आपकी मर्जी है आप शुरू में सी लिखो, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल एक बार आए हैं। तो मान लीजिए मैं बी लिख लेता हूं, बाकी सी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक, और बी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? देखो, तो क्या मैं इस अनुपात को थोड़ा सा अरेंज करके बी अनुपात ए नहीं लिख सकता क्या? ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5:4। मैंने क्या बताया? जहां पर खत्म होगा वहीं से शुरू, ए पर खत्म हुआ, ए से शुरू, ए रहा, तो आपको इसे ए अनुपात डी लिखना पड़ेगा। हालांकि पहले वो क्या था? डी अनुपात ए, बट आपने क्या लिखा है? ए अनुपात डी। तो डी अनुपात ए को ए अनुपात डी लिखोगे तो रोटेट करना पड़ेगा, और वो क्या बन जाएगा? 4:3। ऐसे ही जहां पर खत्म हुआ वहीं पर शुरू, यानी खत्म हुआ है डी पर तो शुरू भी होगा डी से, तो डी अनुपात सी, तो कितना आ जाएगा? 10:13। कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, आगे मुझे है ना, अब इसे मैं वो ट्रिक लगा सकता हूं कि भाई पहले इसकी गुना, फिर इसकी गुना, फिर इसकी गुना, फिर इसकी गुना।
लेकिन अब उस ट्रिक का कोई फायदा तो हो, अगर मैंने वो ट्रिक आपको बताई है तो उस ट्रिक का फायदा केवल इतना नहीं है कि आप जल्दी से अनुपात निकाल पाए, उसके अलावा भी कुछ फायदे हैं। जैसे आप यहां पर ध्यान से देखें, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें केवल सी और बी के बारे में बात की गई। देखो सारे ऑप्शन में सी और बी दिए गए, तो क्यों ना मैं सी और बी का ही अनुपात निकाल लूं। और देखा जाए तो सी कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहला, और बी कौन सा एलिमेंट है, सबसे पहला, और सी कौन सा एलिमेंट है, सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट और सबसे पहले एलिमेंट की डायरेक्ट ट्रिक है अपने पास। ठीक, क्या है जी ट्रिक, देखो सबसे पहले वाले के लिए उधर के सब की गुना, सबसे आखिरी वाले के लिए इधर की सब की गुना। तो क्या मैं डायरेक्ट इसी से उन दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकता क्या? तो देखो इस ट्रिक से क्या फायदा होगा, एक तो अपनी मेहनत बच गई, इस ट्रिक से क्या फायदा होगा, एक तो मेहनत बच गई, है ना। चलो देखो, क्या मैं डायरेक्ट बी अनुपात सी नहीं निकाल सकता क्या? तो निकालते हैं। बी कितना है, बी हो जाएगा 5 चौक 20 गुना 10, मतलब 5 गुना 4 गुना 10। सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 13। ठीक, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, और ये अनुपात कितना आ जाएगा, 50 अनुपात 13 तिया 39। ठीक, अब आप उसे चेक करें, देखो b बराबर 0.39 सी, तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अगर b को अपॉन c करा जाए तो रिजल्ट 0.39 आना चाहिए। बोलो, क्या मैं कह सकता हूं b को अपॉन c किया जाए तो क्या रिजल्ट 0.39 आना चाहिए? हाँ जी, चेक करो ऐसे ही है क्या। b कितना है 50, c कितना 39। अगर मैं 50 अपॉन, यदि मैं 50 बटे 39 करूंगा तो मेरा रिजल्ट 1 से स्टार्ट होगा, 1 ही कम 39 ही कम 39। यहां पर किससे शुरू है, 0 से, तो पहला गलत हो गया। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है कि अगर c को बटे b, उधर जाके तो बटे मारेगा, यानी कि c को अगर मैं b से भाग करता हूं तो जो रिजल्ट आएगा वो 0.78 आएगा। तो c कितना है, c है 39, चेक करेंगे वही आ रहा क्या। और b कितना है, b है 50। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपको कभी अपोन में 50 मिल जाए, 25 मिल जाए, 5 मिल जाए, तो आप उसे 10, 100, 1000 बनाने की कोशिश करो। जैसे 50 है तो अगर मैं इसे गुना कर दूं यहाँ पर 2 से, नीचे ऊपर दोनों तरफ गुना कर दूं 2 से, जो कि नियम के अनुसार पॉसिबल है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 39 बटे 100, तो 0.78, तो वही है, तो वही आपका आंसर रहेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है? हाँ जी, मुझे बताइए क्या इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है? ठीक, और समझ में आ गया होगा क्या लाभ हो रहा है उस चीज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अच्छा भाई, ये और जो एक जानकारी देनी है आप लोगों को, हम लोग जो हमारी ये मैथ्स की क्लासेस है या रीजनिंग की क्लासेस है, ठीक, ये हम प्ले स्टोर पर अनु क्लासेस के ठीक प्ले स्टोर पर इनकी पेड बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इनका ऑनलाइन पेड बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोई भी कोर्स परचेज करना है अनु क्लासेस से, ठीक, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक, और बाकी सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे जो अपने विषय में बहुत ज्यादा निपुण है, आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। तो सभी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। ठीक, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है घर बैठे बैठे, यदि आपको पढ़ना है, तो आप अनु क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो बार बार नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला, ठीक, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस नंबर पे जाके कॉल कीजिए। ठीक, आप उस नंबर पे जाइए और कॉल कीजिए। ठीक, आपको इन क्लासेस के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक, अभी क्लासेस, आज क्या तारीख है, आज है 27, जिस दिन ये क्लास अपलोड हो रही है। ठीक, अभी क्लासेस रनिंग में नहीं है, बट 2 जून से ऑनलाइन क्लासेस उम्मीद है कि हम प्रारंभ कर देंगे। फीस बहुत जेन्युइन है, वो आप एक बार कॉल कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आप संपर्क कर लीजिए। अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर जाकर। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर आपको डाटा चाहिए तो आपको वो डाटा दे दिया जाएगा, कब किस समय कैसे कैसे क्लासेस होगी। और इतनी कम फीस, इतनी कम फीस, इतनी कम फीस जितनी आप सोच नहीं सकते। कोचिंग के अंदर जो पे करते हो उसके आधे से भी आधे से भी आधे से भी आधे में आपको ऑनलाइन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। अनु क्लासेस की प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है। बाकी आप 2 जून से क्लास हम स्टार्ट कर देंगे, आज 27 तारीख है। यदि आप 2 जून के बाद देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि क्लासेस रनिंग में आ चुकी है, और 2 जून से पहले देख रहे हैं तो क्लासेस अभी रनिंग में आएगी 2 जून से, ठीक है ना। क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, आप कॉल करके एक बार इस पे पूछ जरूर लेना, ठीक है ना। चलिए, हाँ चलिए वापस इस कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है, ताकि मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करा सकूं। ए बी से 20% कम है, ए बी से
20% कम है। बी अगर 100 है ना, तो ए कितना है, उससे 20% कम। तो अगर ए उससे 20% कम है तो ए है 80। इतनी बात समझ में आई? क्या मैं इस अनुपात को ऐसे लिख दूं, 4:5? बोलो, 4:5। सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है। डी अगर 100 है ना, तो सी उससे 20% अधिक है, बोले तो 120 है, और ये अनुपात बन के आ जाएगा 6:5। कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ। आगे, यदि डी ए से 25% कम है, यदि डी ए से 25% कम है, ए 100 है तो डी उससे 25% कम है, तो डी कितना है, 75। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4। ठीक। क्या जब हम अनुपात को मर्ज करना चाहेंगे तो क्या ए ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले आया है और केवल एक ही बार आया है? तो नहीं, ए तो एक बार यहां पर भी आया है। तो फिर हम ऐसे एलिमेंट से शुरू करेंगे जो केवल एक बार आया है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें बी और सी ही दो ऐसे एलिमेंट है जो एक बार आए हैं। आप चाहे क्वेश्चन को बी से प्रारंभ करें, आप चाहे क्वेश्चन को सी से प्रारंभ करें। मैं एक बार सी से करके दिखा देता हूं। पिछली बार बी से किया था, सेम क्वेश्चन है, इस बार सी से दिखा दूंगा, हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, मान लीजिए अगर मैं पहला सिंगल एलिमेंट सी ले लेता हूं, सी अनुपात डी, तो ये कितना आ जाएगा, 6:5। नियम वही है, जहां पर समाप्त हुआ वहीं से प्रारंभ। डी अनुपात ए 3:4, ए अनुपात बी 4:5, है ना। अपने आप एक एलिमेंट, अगर आपने सिंगल एलिमेंट आपने शुरू में लिया है, तो दूसरा एलिमेंट अपने आप ही आपका लास्ट में सिंगल वाला आ जाएगा अपने आप। आपको ज्यादा नहीं सोचना। आपको पता चला कि यहाँ पर जो डाटा की बात हो रही है वो बी और सी के बारे में हो रही है, तो क्यों मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूं, मैं डायरेक्ट सी और बी का अनुपात ना निकालूं, है ना। तो मैं निकालता हूं सी और बी का अनुपात। तो सी क्या है, पहले वाला एलिमेंट जो कि इनकी एच डी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, और बी क्या है, आखिरी वाला एलिमेंट जो कि इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ठीक, कुछ कट रहा है, 4 कट जाएगा, 6 × 18 और ये आ जाएगा 25। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, और क्या करते हैं सर, ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, इसका मतलब है अगर बी को भाग किया जाए सी से, बी को भाग किया जाए सी से, तो रिजल्ट आएगा 0.375। चेक करते हैं, बी कितना है 25, सी कितना है 18। 0 से स्टार्ट हुआ, 18 का 18 गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो पारा स्टार्ट हुआ है वो 1 से स्टार्ट हुआ है। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा C/B, है ना। तो C को अगर डिवाइड करता हूं, C की वैल्यू कितनी है 18 और B की वैल्यू कितनी है 25, ऊपर नीचे गुना कर देता हूं 4 से। उसका रीजन है कि मैं 25 को 100 बना सकता हूं, तो भाग करने से आसान है गुना करना। 18 चौका 72 बटे 100, तो 0.72 बिल्कुल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई है नहीं आई है? यहां तक की बात बताइए आपको समझ में आई है या नहीं आई है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सब बात आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर करना बहुत जरूरी है सभी के लिए। ये मान लीजिए कि आपके लिए यही गुरु दक्षिणा है कि वीडियो को लाइक करना है, वीडियो का फीडबैक देना है और वीडियो को शेयर करना है, बस यही गुरु दक्षिणा है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके होमवर्क में रख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और जो भी आपका उत्तर आएगा आप कमेंट में अपने उत्तर को अवश्य छोड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं क्लास नंबर 2 यानी कि कल। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।